साथियों, प्रदेश में 80,000 राशन विक्रेताओं के सामने तमाम तरह की समस्याएं मुंहबाए खड़ी हैं, जिसमें तमाम राशन विक्रेता उलझकर परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन वह करें तो क्या करें। उनके लिए जो अगवाकार बन रहे हैं वह इस प्रदेश में मौन धारण किए हुए हैं। सबसे पहली समस्या राशन विक्रेताओं की डोर स्टेप डिलीवरी की, जिसमें लगातार मनमानी हो रही है। शायद ही प्रदेश का ऐसा कोई जनपद हो जिसमें डोर स्टेप डिलीवरी में लगे ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए नज़र न आते हों। दूसरी समस्या हमारे राशन विक्रेताओं को परेशान करती है कि उनका समय से कमीशन भुगतान नहीं होता। कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, कहीं कहीं तो 5 महीने तक या 6 महीने तक हो जाते हैं। लेकिन कागज़ पर लिखकर ज्ञापन देने के बाद सारे के सारे शुभचिंतक लोग मौन धारण कर लेते हैं। उसके बाद राशन विक्रेता पुनः उसी तरह की आवाज़ उठाने के लिए बाध्य होता है। एक समस्या तो लगातार चली ही आ रही है कि हम लोगों को अन्य प्रदेशों की भांति कमीशन का भुगतान नहीं होता है, जबकि हमारी प्रदेश में संख्या 80,000 के लगभग है। इसके बाद भी पता नहीं क्यों सरकार स्तर पर हम लोगों का कमीशन बढ़ाया ही नहीं जाता। इसके लिए मैं अपने राशन विक्रेताओं को ही दोषी मानता हूँ, क्योंकि उन्हें बढ़ा हुआ कमीशन चाहिए ही नहीं। इसीलिए तो वह आवाज़ उठाने से डरते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो राशन विक्रेता कुछ समय बाद धीरे धीरे दुकानें छोड़ना शुरू कर देंगे और इस तरह से उनके जीवन में कोई भी खुशहाली भी नहीं आ पाएगी। साथियों, और भी अन्य समस्याएं हैं, जैसे एक जजिया कर हम लोगों से हर माह हर ज़िले में लिया जाता है। शायद ही प्रदेश में कोई ऐसा ज़िला बचा हो जिसमें जजिया कर न लगता हो। लेकिन हमारे शुभचिंतकों ने आज तक इस बात को कभी भी शासन स्तर में बैठे अधिकारियों के समक्ष उठाया हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। प्रतीत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आवाज़ उठाते हैं तो राशन विक्रेता उनकी बात का समर्थन करने के बजाय अधिकारी जिस समय सामने होगा तो मुकर जाएंगे और कहेंगे, साहब हमसे किसी तरह का कोई भी पैसा महीने में वसूला नहीं जाता। जबकि कोई भी प्रदेश का ज़िला ऐसा अछूता नहीं है जिसमें महीने का पैसा न वसूला जाता हो। जहाँ कहीं भी जब भी जिला पूर्त अधिकारियों का चयन होता है, चेंज होते हैं, तभी वह अपने तरीके से इस जजिया कर में घटोत्तरी या बढ़ोतरी करते हैं। इन सब बातों को लेकर मैंने एक आंदोलन के लिए 1 अक्टूबर का समय दिया, लेकिन उस पर भी आज तक किसी ने अपनी राय नहीं रखी। सभी संगठनों के शुभचिंतक चुपचाप अपने अपने शांत बैठे हुए हैं। मुझे तो इससे ये प्रतीत होता है कि किसी को ये लगता है, कहाँ ये नए संगठन का मुखिया, इसने आह्वान किया है, हमें इसके साथ चलने में हमारी हेटी हो जाएगी। मैंने ये भी कहा था कि मेरे साथ चलने में यदि उन्हें कोई दिक्कत दिखाई हो तो वह कोटेदार हितों के लिए स्वयं आगे आएँ। उचित दर विक्रेता एसोसिएशन उनका हर स्तर पर सहयोग करेगा। लेकिन ऐसा होता मुझे प्रतीत दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सभी साथीगण भी मौन हैं और शुभचिंतक तो अपना अपना मुंह दबाए बैठे भी हैं। अभी हमारे एक संगठन ने 29 अगस्त को लखनऊ में बैठक की। क्या निर्णय निकला यह तो सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रदेश महासचिव का जो वीडियो मैंने देखा उसमें वह काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे थे। नाखुश होना भी चाहिए, क्योंकि अपेक्षित सहयोग जब नहीं मिलता है तो लोग कुंठित और नाराज़ तो होते ही हैं। लेकिन अन्य संस्थाओं के प्रमुख लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। कोई अपनी जमात में सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु अभियान चला रहा है, तो कोई अपनी जिलों में जाकर के मीटिंग में व्यस्त है।
यह व्यस्तता कुछ थोड़ी निकाल कर राशन विक्रेताओं के हितों में भी होनी चाहिए, तभी कुछ मज़ा आएगा। अन्यथा एक समय वो आएगा जब राशन विक्रेता किसी भी संगठन के शुभचिंतक को कोई भी घास नहीं डालेगा। ऐसी स्थिति आने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे राशन विक्रेताओं का ही नुकसान लगातार हो रहा है। मैं पुनः प्रदेश के सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि वह तो संगठन बहुत खेल लिए, अब संगठन से बाहर निकलकर अपने हित के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।